नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। और आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालें। प्रतिशत कैसे निकालें। सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करेंगे। प्रति, इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे। प्रति प्लस शत, तो प्रति मीन्स प्रत्येक और शत मीन्स 100, यानी प्रत्येक 100 पर। क्या मतलब हुआ इसका कि यानी प्रत्येक 100 पर। तो देखेंगे प्रत्येक 100 पर किस प्रकार क्या अर्थ रहा इसका। तो सबसे पहले किसी ने पूछा 30 रुपए का 20% ले लीजिए, यानी हमको 30 रुपए का 20% लेना है। यानी इसका अर्थ हुआ कि 30 का 20%। अब इसको हल करेंगे तो 30 ऐसे के लिख लेंगे हम। का मतलब होता है गुणा, उसके बाद लिख लेंगे 20, और प्रतिशत का मतलब होता है यह प्रतिशत, यह साइन है, सिंबल है प्रतिशत का। इंग्लिश में से परसेंट बोलते हैं, हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। तो इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। इस प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 3 इंटू 2 यानी 3 दूनी 6। तो 30 का 20% 6 होगा। 30 का 20% 6 होगा। हम एक और प्रश्न हल करके देखते हैं। मान लीजिए हमको 500 का 7% निकालना है। हमें 500 का 7% निकालिए। देखते हैं, जैसे ऊपर किया था उसी प्रकार 500 का मतलब गुणा, उसके बाद 7% का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 पंजे 35। हमारा आंसर क्या हुआ? 35। यानी 500 रुपए का 7% 35 होगा। 500 रुपए का 7% 35 होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मान लीजिए कोई हम बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई बड़ी संख्या ले ली, 2000 का 8% निकालिए। अब हमें 2000 का 8% निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2000 जो ऊपर मैंने तरीका बताया था उसी के अनुसार का मतलब होता है गुणा, उसके बाद 8 बटे में 100। तो अब हम इसका निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 अट्ठे 160। ये हमारा आंसर हो गया। यानी 2000 का 8% 160 होगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि हम किसी संख्या का
हम प्रतिशत में दी हुई संख्या को किस प्रकार भिन्न में बदलेंगे। यानी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। मान लीजिए हमें दिया हुआ है 20%। कितना दिया है? 20%। अब हमें इसे भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, यानी बटे में 100। तो 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 1/5। यानी हमने 20% को भिन्न में बदला तो इसका उत्तर 1/5 आ जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सौ से भाग दे दीजिए। निकल आएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। इससे अलग हम एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 50% को भिन्न में बदलिए। और जिस प्रकार मैं बता रहा हूं, जो भी सीखना चाहता है, जिस प्रकार जितने प्रश्न बता रहा हूं मैं, उसी के आधार पर कुछ अपने लिए प्रश्न करके भी देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सभी लोगों के लिए, जो टीचर्स हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, मैं सबके लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आऊँगा। और जिस प्रकार मैं दे रहा हूँ इसी उदाहरण पर आधारित आप अपने नोटबुक पर और भी प्रश्न वीडियो देखते देखते हल कर सकते हैं। हमें 50% को बदलना है तो 50% का मतलब 100 से भाग दे दीजिए। प्रतिशत में भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 1/2। ये इसका आंसर हो गया। और एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई कहता है कि 70% को भिन्न में बदलिए। तो इसको बदलने के लिए 70/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7/10। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें सीखना है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे? हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 कर देंगे। मान लीजिए कोई भिन्न है 2/4। इसको क्या में बदलना है हमें? प्रतिशत में बदलिए। यह प्रतिशत में बदलना है। तो
तो इसके लिए क्या करेंगे, 2/4 गुणा 100। तो 4 से यह कटा 25 बार, तो 25 दूनी 50, 50%। इसी प्रकार और दूसरा उदाहरण भी देखेंगे। मान लीजिए 7/10, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, गुणा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना हुआ, 70%। और एक उदाहरण देख लेते हैं कि 3/10 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 30%। उम्मीद है आप सबकी समझ में आया होगा। इसी के आधार पर घर पर आप कुछ प्रश्न करके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन जिन लोगों को प्रतिशत नहीं आता है, उम्मीद है उन सबको प्रतिशत समझ में आया होगा और बहुत सरल माध्यम से मैंने प्रतिशत समझाया है। उम्मीद है सभी लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।